हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपनी से क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाव धारा संबंधी प्रश्नों के टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 4 के प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व होने वाले प्रश्न हैं। यदि इस तरह के प्रश्नों को हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं करते हैं तो इसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो आइए आज की वीडियो में हम टाइप 4 के प्रश्नों को ऑप्शन से कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्नों में एक चाल हमें दिया हुआ है, वो भी धारा की चाल दिया हुआ है। ना तो नाव की चाल दिया हुआ है, ना तो दिशा में चाल दिया हुआ है और ना ही विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। धारा की चाल हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लेते हैं हम धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ये एक तरफ की दूरी है, वापस आएगा तो वहाँ भी 6 किलोमीटर की दूरी होगी, क्योंकि स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने और उसके बाद फिर वापस आने, मतलब एक तरफ की दूरी कितनी होगी 6। और समय कितना दिया हुआ है, समय दोनों का दिया हुआ है, यानी कि जाने का और आने का दोनों का समय कितना लगा है 2 घंटे। समय है 2 घंटा, ये दोनों का है, जाने का भी है और आने का भी है, दोनों का समय है। अब हम मान लेते हैं नाव की चाल क्या है, x है। नाव की चाल x मान लेते हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या होगा, चूंकि हमें समय दिया हुआ है दोनों तरफ का, आने का और जाने का, यानी कि दिशा में जाएगा और विपरीत आएगा, दोनों का समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो हम दिशा में जाने का समय निकाल लेंगे और विपरीत आने का समय निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और 2 के बराबर कर देंगे, यानी 2 घंटे के बराबर कर देंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे दूरी कितना हो गया, लिख लेते हैं दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम दिशा में निकालेंगे समय और एक बार विपरीत दिशा में। तो दिशा में जब निकालेंगे तो दूरी कितना हो गया, 6 किलोमीटर जा रहा है। चाल कितना हो गया, दिशा में जाएगा तो चाल जुटती है, नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो नाव की चाल कितनी है x और धारा है 4, x प्लस 4 हो गया। प्लस करेंगे चूँकि दोनों हमें ऐड करना है। अब विपरीत आने में क्या होगा, दूरी तो 6 ही है और चाल कितना हो जाएगा, चाल क्या होती है, घटती है, नाव में से धारा को घटाते हैं विपरीत दिशा में चाल। तो x माइनस 4 ये बराबर किसके हो गया, 2 के, क्योंकि दोनों में कितना घंटा लगा है, जाने और आने में 2 घंटे का समय लगा है। अब इसी में हम ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन में दिया होगा वो क्या दिया होगा, x का मान ही तो दिया होगा। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो यहाँ जो मान दिया है वो x का ही मान दिया है, यानी कि नाव की चाल ही दिया हुआ है। तो हमने नाव की चाल x माना है। अब इसी x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसमें, और जिससे इक्वेशन प्रूफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी कि 6 बटे x प्लस 4 प्लस में 6 बटा x माइनस 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारा 2 आ जाता है तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 को रखते हैं पहले, तो 6 बटा और 8 4 कितना हो गया 12, प्लस में 6 बटा 8 में से 4 जाएगा 4, ये 2 बार में कट गया, और ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा 2 प्लस में 3 बटा 2। 3 बटा 2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1 सही 1 बटा 2, ये 1.5 हो गया और ये आधा हो गया। तो 1.5 और आधा मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो गया। या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ऐसे, 2 और यहाँ 1 प्लस में 3 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2, मतलब 2 ही आया। यह सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 8, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो सेम जो पिछला वाला प्रश्न था वही अभी है। यहाँ भी धारा की गति दी हुई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया हुआ है 35 और दोनों तरफ का समय दिया हुआ है 12 घंटा।
हमें निकालना क्या है, मोटर बोट की चाल निकालना है। तो हम मान लेते हैं मोटर बोट की चाल क्या है, x है। अब दोनों तरफ का समय दिया हो तो हम एक बार दिशा में समय निकालेंगे और एक बार विपरीत दिशा में समय निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे और 12 के बराबर कर देंगे। तो दिशा में जब चाल निकाला जाएगा, दिशा में जब समय निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 35 और बटा समय कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल लिख लेते हैं। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना होगा 35 और चाल कितना हो जाएगा, दिशा में दोनों ऐड होता है तो नाव की चाल प्लस में धारा की चाल x प्लस 1 प्लस हो गया। अब विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा 35 और प्लस में x माइनस 1, चूँकि विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं, बराबर कितना हो गया 12। अब इसी में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जो ऑप्शन है x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 6 को यहाँ पुट करते हैं तो 35 बटा 6 और एक कितना हो गया 7 प्लस में 35 बटा 6 में से एक गया 5 हो गया तो 5 सत्ते 35 और 7 पचे 35 और 7 और 5 मिला के कितना हो गया 12, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले ऑप्शन में ही आ जाए, हमें दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन भी चेक करना पड़ सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है। तो शांत जल में नाविक का वेग क्या होगा, यानी कि नाविक की चाल क्या होगी। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नदी धारा का वेग यहाँ दे रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा धारा का ही वेग देगा, कभी यहाँ पे नाव का भी वेग दे देगा या नाविक का भी वेग दे सकता है। तो उस स्थिति में हम धारा का वेग मान लेंगे x। अगर हमें नाव का वेग दे रहा है तो हम धारा का वेग x मान लेंगे, अगर धारा का वेग दे रहा है तो हम नाव का वेग x मान लेंगे। उसके बाद जो हमने बताया वो उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ धारा का वेग 2 किलोमीटर दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ 55 मिनट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा किलोमीटर के साथ समय क्या होता है, घंटे में होता है, तो हमें 55 को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो आइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दिशा में समय निकालते हैं और विपरीत दिशा में समय निकालते हैं। तो दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पहले विपरीत जा रहा है तो पहले विपरीत ही निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे नाविक की चाल को क्या मानते हैं, नाविक की चाल को x मान लेते हैं। तो अब आइए निकालते हैं समय दिशा में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 10 किलोमीटर और चाल कितना हो गया, धारा की चाल 2 है और नाविक की चाल x है तो x माइनस 2। क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, पहले विपरीत निकल रहा है, इसलिए नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे। उसके बाद फिर वापस आता है, मतलब विपरीत गया तो दिशा में आएगा, प्लस दूरी 10 ही रहेगी लेकिन चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना है 55 मिनट। अब यहाँ मिनट है तो हम क्या करेंगे, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से हम भाग दे देंगे, इसको काट देंगे, 5 से 11 बार में कटेगा और ये 5 से 12 बार में कटेगा। तो कितना आ गया हमारा 11/12, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। अब हम ऑप्शन से देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर रहा है। तो हम पहले ऑप्शन लेते हैं 20, यहाँ देखते हैं। तो 20 को रखेंगे कितना हो गया 10/20 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 18 प्लस 10/20 2 22। अब इसको हमको लाना है 11/12। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि 12 नीचे लाना है और 12 किसका गुणज है 4 और 3 का, तो यहाँ पे 4 और 3 नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, 12 नहीं आएगा यहाँ से। दूसरा देखते हैं 30 को देखते हैं, 10/30 में से 2 गया 28 और प्लस 10/30 2 32। यहाँ भी 3 और 2 का गुणज नहीं आ रहा है तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, इतना ध्यान हमको देना है।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं 22, 10/22 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 20, प्लस में 10/, यहाँ कितना हो जाएगा 22 में 2 ऐड होगा 24। अब 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 और 12 बार में ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 1/2 प्लस में 5/12। अब यहाँ देखिए 4 और 3 का गुणज है 12 ही आ गया यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। लेके देख लेते हैं एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे 2 छक 12 और ऊपर कितना 6 कम 6 प्लस में यहाँ 5, 11/12, मतलब कि सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हमें चेक करना है, और थोड़ा सा यह भी ध्यान देना है कि जो यहाँ मान लीजिए बटे में है तो इसको ध्यान देना कि ये 3 और 4 का गुणज है, तो हमारा जो बटे में आएगा उसको हमको थोड़ा सा ध्यान दे के चेक कर लेना है कि यह 3 और 4 का गुणज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको ऑप्शन को छोड़ के आगे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको 3 प्रश्नों को समझाया जो ऑप्शन से सॉल्व होने वाले प्रश्न होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।